नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जड़ी बूटी परिवार में। आज की इस वीडियो का मकसद हमारे दर्शकों को डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसे आंकड़े, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत तो अवश्य हो जाएं। हमारे जो कमेंट्स हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके निरंतर कमेंट आते हैं लकवा के ऊपर, पैरालाइज के ऊपर। ये बीमारी उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं जिनके घर परिवार में कोई लोग इससे ग्रसित नहीं है, लेकिन इसकी तकलीफ आप उन लोगों से पूछिए जिनकी माँ, बहन, भाई, बच्चा इससे ग्रसित है। इससे ग्रसित होने की कोई उम्र नहीं। आज हम बात करेंगे इसी लकवा के बारे में। लकवा क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण कौन से हैं और वो कौन सी सावधानियां हैं जिनका यदि आप पालन करेंगे तो आप इस लकवे से बच सकते हैं, या फिर वो लोग जो पहले से ही लकवा ग्रसित हैं उनके लिए आयुर्वेद में कौन कौन से उपचार संभव हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं लकवा होता क्या है। आप में से काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी साधारण भाषा, शरीर के किसी भी अंग का या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से ठीक से काम ना कर पाना लकवा कहलाता है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के किसी एक एरिया पे लकवा आ जाता है, या तो दाईं तरफ या बाईं तरफ। तो उस साइड का उनका हाथ, उनका पैर, उनका चेहरा, उनकी आंख काम नहीं करती। ऐसे ही किसी को उल्टे हाथ पर या लेफ्ट हैंड पे होता है, किसी को राइट हैंड पे। तो ये तो हुआ लकवा, शरीर के किसी स्पेसिफिक अंग का काम ना करना। अब ये लकवा होता क्यों है, इसके पीछे बड़ा सिंपल लॉजिक, बड़ी सिंपल वजह है। हमारा पूरा शरीर हमारे दिमाग के जरिए चलता है। दिमाग के अलग अलग हिस्से हमारे शरीर के अलग अलग भागों को कंट्रोल करते हैं। अब किसी भी वजह से यदि आपके मस्तिष्क में खून की, ब्लड की सप्लाई बाधित हो जाती है, रुक जाती है, तो उस सेल्स को, उस एरिया को खून नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो उन आगे वाले अंगों पर कमांड नहीं कर पाएगा, आपके वो अंग बेजान हो जाएंगे। ये हुआ लकवा। आपके मस्तिष्क में खून की सप्लाई बाधित हुई, अंग ने काम करना बंद कर दिया, आपको लकवा हो गया। कि खून की सप्लाई बाधित क्यों होती है? अब दोस्तों, मस्तिष्क में खून की सप्लाई बाधित होने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला तो ये कि आपके शरीर में कहीं भी खून का कोई थक्का, कोई क्लॉट बन गया और वो क्लॉट आपकी नसों से होता हुआ दिमाग तक पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस नस को ब्लॉक कर दिया। ये सबसे ज़्यादा बड़ा कारण होता है। 80% लकवा इसी के कारण होता है, जिसे हम इस्कैमिक कहते हैं। दूसरी जो वजह होती है वो हमारी मस्तिष्क की नसों का फट जाना। नसें फटी, वहाँ पर ब्लड का अंदर सिक्रेशन हुआ, खून बह गया, इस वजह से भी खून की सप्लाई बाधित होती है और आपको लकवा होता है। इसे हम हेमोरेजिक कहते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये केवल 20% लोगों में होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के कुछ आंकड़े रखता हूँ। मैं आपसे दोबारा कहूँगा, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ, हमारा ये प्रयास है कि आप अपने जीवन के प्रति सचेत रहें और एक स्वस्थ जीवन जिएं। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी कहता है कि भारत में हर मिनट में 3 लोगों को ये ब्रेन स्ट्रोक आता है जो लकवे की वजह बनता है। अगर बात करें पूरे साल की तो लगभग 15 लाख लोग, जो पूरे विश्व में आने वाले इस ब्रेन स्ट्रोक के 10% हैं, और वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, उन लोगों में मौत का ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, WHO कहता है कि हर छठा आदमी अपने जीवन में कभी ना कभी एक बार इस स्ट्रोक से ज़रूर गुजरता है। 70% के तकरीबन लोग अपने देखने और सुनने की क्षमता ही खो देते हैं, और ये आंकड़ा हार्ट पेशेंट पर आकर तो और भी ज़्यादा भयावह हो जाता है। ऐसे लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनमें 20% लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस हाई रहते हैं। अब बात करें कि ये होता क्यों है, इसके पीछे कारणों को आप 2 तरीके से बांट सकते हैं। पहला वो कारण जो मॉडिफाइबल है और दूसरा नॉन मॉडिफाइबल है। मतलब एक वो कारण जिन्हें आप बदल नहीं सकते, जैसा कि बढ़ती उम्र बढ़ रही है तो उसके साथ जो बीमारियां आ रही हैं वो आपको ब्रेन स्ट्रोक की तरफ ले जाती है, लेकिन उस कारण को आप बदल नहीं सकते। दूसरा ऐसा कारण जिसे आप नहीं बदल सकते वो है आपका अनुवांशिक। यदि आपके माता पिता या फैमिली बैकग्राउंड में किसी को स्ट्रोक आया है तो वो चांसेस आपके लिए भी हाई हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे जो मुख्य कारण हैं वो हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिनको हम बदल सकते हैं।
लेकिन वही सबसे बड़े कारण बनते हैं हमें इस ब्रेन स्ट्रोक से, इस लकवे से रूबरू कराने में। अब वो कारण कौन से हैं? डॉक्टर्स बताते हैं सबसे बड़ा कारण है आपका हाई बीपी, वो लोग जिनको बीपी की समस्या है। दूसरे नंबर पे आता है डायबिटिक पेशेंट। तीसरे नंबर पे स्मोकर्स, अल्कोहल, आपकी लाइफस्टाइल, आपका एक्सरसाइज ना करना, ये सारे कारण मिलकर आपको ब्रेन स्ट्रोक की तरफ धकेलते हैं। तो यदि आप अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, व्यायाम करें, अपना खान पान सुधारें, तो आपको ये ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोस्तों, आप खान पान की मदद से तो अपनी जीवन शैली सुधार ही सकते हैं। साथ ही साथ हमने एक अलग योग, एक अलग नुस्खा बनाया है जिसमें 8 अलग अलग जड़ी बूटियों का कंपोजिशन है। यदि आप उसका भी नित्य प्रति सेवन करते हैं तो आप अपने हृदय को भी स्वस्थ रख सकते हैं। आपने अभी तक यदि हमारे अष्टामृत का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो अवश्य देखें। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके अंदर जो लक्षण दिख रहे हैं कहीं वो ब्रेन स्ट्रोक के तो नहीं। इंग्लिश में उससे बहुत आसान टर्म दी गई है जिसे हम कहते हैं फास्ट, FAST, फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम टू टेक एक्शन। यदि आपको अचानक से लगे कि आपके चेहरे में कुछ बदलाव आने लगा है तो आप आईने के सामने खड़े हों और एक बार मुस्कुरा कर देखें। यदि आपका चेहरा एक तरफ से टेढ़ा दिख रहा है तो चांसेस हैं। और आप अपने हाथों को यूं सीधा कीजिए। यदि आप थोड़ी सी भी देर वो हाथ सीधे नहीं रख पाते, अचानक से आपके हाथों में ताकत कम होती है, हाथ नीचे आ जाते हैं, तो वो एक इसका सिम्टम है। आपकी स्पीच में, आपके बोलने में यदि कोई बदलाव आ गया है तो भी वो एक इसका लक्षण है। और साथ ही साथ टाइम टू टेक एक्शन, आप जो काम करने में पहले जितना समय लगाते थे क्या अब भी उतना ही समय लगाते हैं? तो यदि आप इस FAST, फास्ट पे फोकस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या आपके अंदर ऐसे कोई सिम्टम है या नहीं। और दोस्तों, अब अंत में इसका उपचार आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो कुछ सावधानियां रख लीजिए। वो सारे कारण जिनसे आपको ब्रेन स्ट्रोक या लकवा आने के चांसेस बनते हैं, आप उन सारी चीज़ों से दूर रहें। अपना बीपी कंट्रोल रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल से दूर रहें। ये तो हुए वो कुछ कारण जो आप सावधानी के तौर पे बरत सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उपचार की, आयुर्वेद में इसका पूरा वर्णन है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको वो पक्षाघात आए हुए, लकवा आए हुए कितना दिन हुआ है। यदि पहले 5 दिन है तो ट्रीटमेंट की लाइन थोड़ी अलग है। यदि लकवा आने से 1 महीने के भीतर यदि आप अपने आयुर्वेद आचार्य से मिलते हैं तो ट्रीटमेंट कुछ अलग है, और लकवा आने से लेके 1 साल के भीतर इलाज कुछ अलग है। इसमें आपको तरह तरह के अभ्यंग दिए जाते हैं, बहुत सारी पोटली पद्धतियां हैं जिनसे इलाज किया जाता है, धार के हिसाब से इलाज किया जाता है, या बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो व्यक्ति के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श करें, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पर भी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होंगे, एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जिएंगे। यही जड़ी बूटी स्टोर परिवार की कामना है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को स्पेशली अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारा मनोबल बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें और जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।